रिश्तों की कीमत, संबंधों का जो अधिकार है, संबंधों का जो अस्तित्व है, वो कौन समझ सकता है जब उससे अभाव में। रिश्ता कोई भी हो, संबंध कैसा भी हो, जब खराब हो जाता है तो कुछ ठीक नहीं लगता। चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हो, चाहे सामाजिक रिश्ते हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो और चाहे प्रेम के रिश्ते हो, रिश्तों का अपना बड़ा महत्व है। रिश्तों की कीमत पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात, आपका कोई भी रिश्ता खराब हो, कोई भी संबंध खराब हो, कितना ही कुछ खराब हो गया हो रिश्तों में, संबंधों में, उसे पुनरावृत्ति कराने के लिए आज मैं उपाय लेकर हाजिर हूँ। कुछ मिनटों में ही आपका रिश्ता, आपका संबंध पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सामग्री में मात्र दूध रख करके दूध से निकले हुए घी का दिया जाता है। बहुत छोटा सा उपाय, कुछ 5 मिनट में हो जाता है और आपको तत्काल उसका बेनिफिट मिलने लगता है। इधर उपाय किया, उधर लाभ मिलना शुरू हो गया। तो जानिए with astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। ये रिश्तों की पाठशाला है, ये संबंधों की पाठशाला है। यहाँ पर रिश्तों को सुधारना सिखाया जाता है, संबंधों को बनाना बताया जाता है। जो रिश्ते आसमान में बनते हैं, उन रिश्तों को, उन जोड़ियों को यहाँ रिपेयर किया जाता है। प्यार का, विवाह का या परिवार का कोई रिश्ता बिगड़ गया हो, वो सब ठीक करने का यहाँ पूरा सॉल्यूशन किया जाता है। यहाँ समझाकर कुंडली से, ग्रह नक्षत्रों से हर एक चीजों का पूरा तथ्यात्मक चर्चा की जाती है। यहाँ पिछले 25-26 साल में 26 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये संख्या, ये कार्य, ये व्यवस्था निरंतर जारी है। यहाँ 4000 लोगों की टीम आपके साथ रोज बात करती है, आपके साथ तल्लीन है आपका काम करने के लिए और आपको व्यवस्थित करने के लिए। ये सब प्रशिक्षित और शिक्षित ज्योतिषाचार्य हैं, इनके पास पूरा रिलेशनशिप का ही एक्सपर्टीज है और वही लेकर ये बैठे हैं। ये सब जानते हैं कि आपके का काम कैसे किया जाना चाहिए। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता चलूं, रिश्ते बिगड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। रिश्ते बिगड़ जाए तो लोग आत्महत्याएं करते हैं, जीवनांत कर लेते हैं और सब खराब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 26 लाख लोगों को जीवंत किया गया है। यहाँ आपकी किसी भी विषमता को समता में बदला जाता है। आप बिल्कुल निश्चितता के साथ समझें। आज जो उपाय आपको बता रहा हूँ ये बहुत सरल है, ये बहुत सहज है। रिश्तों की अपनी एक मूल्यता है, उसका अपना एक मूल्यांकन है, उसका अपना एक ताकत है, उसकी अपनी व्यवस्था है और उसका अपना एक तारतम्य है। उसकी कीमत का आइडिया नहीं लगाया जा सकता। रिश्तों की कीमत दुनिया में कौन लगा सकता है और कौन समझ सकता है और कौन इसके बारे में बात कर सकता है? रिश्ते बेशकीमती, इनकी कीमत इस दुनिया में कोई लगा नहीं सकता। जरा सोच कर देखो, तुम्हारी माता श्री का और तुम्हारा जो रिश्ता है उसका कोई मूल्यांकन कर सकता है? तुम्हारे पिता से, तुम्हारी बहन से, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे किसी भी व्यक्ति से तुम्हारा जो रिश्ता है उसका मूल्यांकन कैसे करो? कितने रुपए का वो रिश्ता है? धन निर्जीव है, रिश्ता सजीव है। तो आज उस रिश्ते को ठीक करने के लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। जो रिश्ता तुम्हारा खराब हो गया, जो रिश्ता बिगड़ रहा है, जिस रिश्ते के कारण तुम टूट रहे हो, जिस रिश्ते की वजह से तुम खराब हो रहे हो, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा जीवन पूरा खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ एक रिश्ता खराब। उस रिश्ते को ठीक करना है, आपकी जिद बन चुकी है, आपका सब ठीक करना तुम खुद चाहते हो। मैं आपको वो सॉल्यूशन रोज बताता हूँ। आज आपको फिर से एक नया, ताजा और प्रभावशाली, तत्काल लाभ देने वाला उपाय लेकर आपके साथ। उपाय क्या है? उपाय में आपको एक पात्र में कच्चा दूध लेना है। पात्र थोड़ा बड़ा हो, थाली या जिसमें आप आटा लगाते हो वो बड़ी वाली थाली भी हो सकती है। इस पात्र में दूध कच्चा डालिए, इसमें डालिए तिल, इसमें डालिए जौ, इसमें डालिए चावल। तिलांजलि बोलते हैं, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आता है। बहुत सारे पूजा पाठ यज्ञ में, बहुत इसमें ये यूज होता है। तो इसे बहुत सावधानी से एक एक चुटकी तीनों धान्य डाल दीजिए और बिल्कुल बीचों बीच में 5 आंवले रखिए और आंवले के ऊपर सीधा 5 बत्तियां बनाकर दिए आंवले पे ही। इसमें कोई दिया नहीं लगेगा। बत्ती को घी में डुबाकर आंवले के ऊपर रख देना है। चाहो तो आंवले में आप चाकू से या किसी चीज से थोड़ा सा घाट बना सकते हो। घाट मतलब वो जगह रखने की बना सकते हो। उसी में वो दिया रख देना है और
उस दिए को जलाना है। उस दिए को जलाने के बाद इसी पानी से आपको 5 बार हाथ पे पानी लेकर आचमन करवाना है। आचमन करा के अपनी जो भी प्रार्थना है वो अपने इष्ट को यहां साक्षी मानकर कह दो। आप यकीन मानिए ये इतना सिद्ध प्रयोग है कि आपको तत्काल लाभ देता है। बस इस विधि का पूरा ध्यान रखिएगा, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ। ये उपाय जो है ना वो आपके जीवन को बदलने वाला है। इसमें इतनी सारी चीजें एक साथ हैं। इसमें तिलांजलि है, इसमें वो दूध है जिससे घी निकलता है, जिससे दही बनता है, जिससे छाछ बनती है, जिससे मक्खन बनता है। अब किसी ने बड़ी अच्छी बात मुझे इसमें याद आती है, एक राजा ने अपने वजीर से, अपने मंत्री से कहा कि अगर तेरा भगवान है इस दुनिया में तो उसे मुझे देखना है, उसे जानना है। तो कह रहा है कि वो कण में व्याप्त है, जरा मुझे भी तो दिखा। वो मंत्री बड़ा परेशान रहा। उसने कहा आज तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं कल कोशिश करूंगा। वो घर गया, परेशान बैठा। उसकी बेटी ने कहा पिताश्री दिक्कत क्या है? पिताश्री ने पूरी बात कही। उस बिटिया ने सुनते ही कहा पापा कोई चिंता की बात नहीं, मैं कल आपके साथ चलूंगी और आपके बादशाह को मैं अपना परमात्मा दिखाऊंगी। वो गई, जाते ही उसने कहा बादशाह अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो मुझे एक बर्तन में थोड़ा दूध चाहिए। उसने कहा दूध क्यों? बोले बस मैं इतना सा चाहती हूं कि आप मुझे किसी बात का क्यों मत पूछिएगा, जब मैं कोई प्रश्न करूं तो उसका जवाब दीजिएगा, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो कहां है तेरा परमात्मा? उसने कहा परमात्मा सब में व्याप्त है, कण में व्याप्त है। बोले मुझे देखना है, कुछ दिखता क्यों नहीं वो? उसने कहा एक गिलास दूध मंगाओ। उसने दूध मंगाया। बादशाह के सामने वो गिलास को आगे बढ़ा के बोली बादशाह इस दूध में घी होगा या नहीं, आपको क्या लगता है? बोले दूध में घी होता है। बोले आपको दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है। बोले कैसे दिखेगा? बोले इस दूध को पहले जमाओ, पहले दही बनाओ और दही को फिर मथो, फिर मक्खन निकलेगा, फिर उसको आग में गरम करो, अचाओ उसको, तो घी निकलेगा। बोले परमात्मा ऐसे ही नहीं मिल जाता है, तो सब जगह पहले उस अपने आप को दही बनाओ, दही बनाकर खूब मथो, खूब तपस्या करो, खूब साधना करो, खूब तप करो, उसके बाद परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। वो विधि है तो, पर उस विधि के बगैर वो दिखता नहीं। जिस प्रकार से दूध में घी है तो, लेकिन उस विधि के बगैर बाहर निकलता नहीं, बिल्कुल वैसे परमात्मा। ये कहानी लंबी, मैं आपको सूक्ष्मता में बता रहा हूं। दूध भगवान पर चढ़ाने से पुराने पाप नष्ट होते हैं। दूध से आचमन कराने से आप में पवित्रता बढ़ती है। दूध चढ़ाने से पुत्र पौत्र का सुख बढ़ता है, पाप समन होते हैं और आपका खराब पैसा अच्छा हो जाता है। दूध में तिल जौ चावल डालकर कोई प्रयोग करने से आपके नवग्रह शांत होते हैं और आपके पितर जो अवरोध डाल रहे हैं, पितृ दोष अगर कुंडली में तो समाप्त हो जाता है, मंगल दोष समाप्त हो जाता है और शनि से आपको शांति मिलती। इसमें जो आंवला रख करके आप दिया जला रहे हो ना, ये ऐसा अनूठा प्रयोग है जो वर्ष में एक बार करने की केवल इजाजत थी। इस पद्धति से आप साल भर कर सकते हो। इस उपाय को किसी भी एकादशी को, किसी भी सोमवार या गुरुवार को आप कर सकते हो। अगर रवि पक्ष मिल जाए, इससे तो अच्छा कोई दिन नहीं है। इसके लिए पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखना। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा सब कुछ ठीक करने के लिए हर बार रिश्तों की पाठशाला में एक नई खोज लेकर के, एक नया पाठ लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। तहे दिल से, दिल की गहराइयों से फिर से आपको कह रहा हूं कि आप बस प्रसन्न रहो, अपना ख्याल रखो, अपने को ठीक रखो, बाकी सब ठीक करने का साधन पुराणों में अवेलेबल है। आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक किया जा सकता है। आप अपना ख्याल रखिए, हम आपके रिश्तों का, आपके संबंधों का ख्याल रखेंगे। हर हर महादेव।